हमारा संख्या गिनने में कम है, लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। अब सवाल है कि उनका कई विधायक तो हमारे संपर्क में हैं, वो क्या कहेंगे, उनके कितने विधायक हैं। हमारा संख्या गिनने में कम है, लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। अब सवाल है कि उनका कई विधायक तो हमारे संपर्क में हैं, वो क्या कहेंगे, उनके कितने विधायक हैं। दोस्तों, वहीं इधर नीतीश कुमार के बेहद करीबी, पिछली बार हालांकि नीतीश से दूरी बना के चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जीतते ही नीतीश ने अपने पाले में खींचा, मंत्री बना दिया। अब उसी मंत्री ने ओसामा का हाथ थाम लिया, बड़ा ऑफर दे दिया। ये क्या है? क्योंकि अमित शाह दोस्तों बिहार आए, सिवान आए, अमित शाह को कितना ओसामा साहब खटकते नजर आए, पूरी बीजेपी को किस तरह से चुभते नजर आए, और उसी ओसामा को एनडीए के ही मंत्री ने यानी बिहार सरकार के मंत्री ने हाथ थाम लिया, ऑफर दे दिया। क्या नीतीश लगाएंगे क्लास? दोस्तों, दरअसल अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान, आरजेडी विधायक, आमना सामना हुआ तो रहा नहीं गया जमा खान से। उधर एक तरफ ओसामा साहब ने भी हाथ बढ़ाया और इधर दूसरी तरफ नीतीश के खास अमित शाह के खिलाफ जाकर जमा खान ने साफ तौर पर हालचाल लिया, पूछा कैसे हो भाई, स्वागत है बहुत आपका विधानसभा के दहलीज पे। दोस्तों, एक तरफ जमा खान बिहार सरकार में मंत्री और दूसरी तरफ आरजेडी का चेहरा, वो चेहरा जो नया चेहरा है, पहली बार विधानसभा में आया है, शहाबुद्दीन के बाद पहली बार विरासत संभाली है, राजनीति के सबसे चर्चित परिवार से आने वाले ओसामा दूसरी तरफ। जैसे ही सदन की कार्यवाही खत्म हुई, बाहर निकलते समय ओसामा साहब अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, तभी जमा खान खुद आगे बढ़ गए और हाथ मिलाने पहुंच गए। मीडिया ने जब सवाल पूछा कि आखिर ये कैसा भाईचारा है साहब, अमित शाह साहब तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ओसामा को हराने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश कर ली, और आप उसी सरकार के हिस्सा हैं और ओसामा से मिल रहे हैं, विरोधी जो बीजेपी के हैं ओसामा उससे मिल रहे हैं।
सब ठीक है। हालांकि दोस्तों ज़मा खान ने बात को हल्के करते हुए कहा कि उसामा छोटा भाई है, छोटे भाई जैसा विधायक है, सदन के सभी सदस्य हमारे भाई हैं, लेकिन राजनीति में तस्वीर अक्सर शब्दों से ज़्यादा बोलती है, कहने की ज़रूरत नहीं होती है। बचबचाव बार बार होते हैं, किनारों की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, लेकिन समझ वही आता है जो समझना होता है, सामने वाला कुछ भी कहे। और यही वजह है कि ये तस्वीर अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा में है। हाथ मिलाने ठीक है भाई, उसमें हाथ मिलाते हुए नजर आए, क्या दिक्कत है? युवा है, विधायक बनकर आए, भाई है, उसमें दिक्कत क्या है? ये बताइए बयान को कैसे देखते हैं? क्या? मौलाना मस्ती के बयान को कैसे देखते मैं उनको बयान नहीं सुनाऊँ। हैं? बाबा साहब से आप हाथ मिलाते हुए दिख रहे थे, क्या दिक्कत है? वो सदन में है, वो भी सदन के मेंबर है, भाई छोटे हैं, उसकी दिक्कत क्या है? बातें हैं कि भाई भाई तो ही है, पूरा जितने विधानसभा में इतने लोग हमारे, सब लोग भाई। लेकिन एक लग रहा चल रहा है, क्या रहा है? मैं बता दिया कि विधानसभा में जो भी सदन में आता है, हम सब लोग एक भाई हैं। वक्त पड़ता है लड़ते हैं, वक्त पड़ता है बैठकर बात करते हैं विकास के लिए। कभी आपसे मुलाकात करने आएंगे तो कीजिएगा उसका काम, कभी रखना क्योंकि जनता के सवाल पर वो मिलने आएंगे आपसे, क्या उसका काम कीजिएगा? एकदम करूंगा। लेकिन दोस्तों ये बात जितनी सहज कही गई उतनी सहज किसी को लगी नहीं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ शपथ ग्रहण के बाद का एक दोस्ताना हाथ मिलाने पर नहीं था और नहीं है, बल्कि बात है उस राजनीतिक संदेश की जो इस मुलाकात ने राज्य की राजनीति में भेजा है। उसामा शाह दोस्तों सिवान के प्रभावशाली नेता और दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। रघुनाथपुर सीट से उन्होंने जेडीयू के विकास सिंह को चुनाव हराया है 9000 के अंतर से, और इस जीत ने विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह उनकी एंट्री को खास बना दिया है। ज़मा खान का ये कदम राजनीति के लिहाज से कई तरह से समझा जा सकता है और जा रहा है। कुछ लोग इसे सदन की मर्यादा, इसे पारिवारिक सौहार्द बताते हैं, तो कुछ इसे बिहार की बदलती सियासत का संकेत मान रहे हैं। जानकार कहते हैं कि जिस तरह से मंत्री ने उसामा को घर बुलाया, छोटा भाई कहा घर आओ कभी, ये बात यूं ही नहीं कही जाती दोस्तों। बिहार की राजनीति में रिश्तों का बयान ही अपना वजन रखता है। सवाल ये भी दोस्तों, क्या ये मुलाकात सिर्फ औपचारिकता थी या आने वाले समय में सियासी समीकरणों का कोई संकेत थी? क्योंकि दोस्तों बिहार की राजनीति में दोस्ती और दूरी दोनों ही अक्सर सत्ता के मंच पर नए रूप ले लेती है, और खासकर तब जब सरकार में गठबंधन में कई दल हों। विपक्ष में बैठी आरजेडी लगातार अपनी ताकत का जोर दिखाने की कोशिश कर रही हो, वोट चोरी जैसे मुद्दे हावी हों और नतीजों को अप्रत्याशित नतीजे बताया जाए इस जीत को एनडीए के, तो ऐसे में ये कई तरह से खास है। फिलहाल इतना साफ है कि विधानसभा के पहले ही दिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने बाकी सत्र का टोन सेट कर दिया है। उसामा शाह की खैर दोस्तों पहली उपस्थिति और उनके पिता शहाबुद्दीन की विरासत का असर, और इसके साथ ही दोस्तों मंत्री ज़मा खान का गर्मजोशी भरा स्वागत, ये तीनों ही बातें आने वाले दिनों की राजनीति में बार बार सामने आने वाली हैं। कैसे, कब और किस रूप में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ज़मा खान का उसामा से मिलना क्या भारी तो नहीं लग जाएगा? क्या क्लास तो नहीं लग जाएगी उनकी? खैर आने वाला समय ये बताएगा, तय करेगा। खबर पे आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइए। हमारा संख्या गिनने में कम है, लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। अब सवाल है कि उनका कई विधायक तो हमारे संपर्क में हैं, वो क्या कहेंगे, उनके कितने विधायक हैं